वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। यह वीडियो नंबर 7 है। इसका पहले वीडियो नंबर 6 तक अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और ये सभी एग्जाम BPSC, UPSC, बिहार दरोगा, UPPCS सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहले जो संविधान में अनुच्छेद है उसके हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ये शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में जो है गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद आर्टिकल है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है। ठीक है, हमें 395 अनुच्छेद मानना है तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ठीक है, जो हमारे मूल अनुच्छेद हैं उसके अतिरिक्त जो भी अनुच्छेद हमारे संविधान में जोड़े गए हैं उसमें क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ठीक है, इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में जो है हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संशोधनों के द्वारा जो है कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं और प्रतिस्थापित भी किए गए, मतलब हटाए भी गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई है और उनकी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई है, उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। विधानता नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 के अनुसार। आपको ध्यान रखना है, अगर नए राज्य को भारत में शामिल करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत। नए राज्यों का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। आपको याद रखना है कि नए राज्यों का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष समता, क्षमता नहीं समता, ठीक है, इक्वलिटी, समता अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत करना, मतलब छुआछूत का अंत करना। अनुच्छेद 17 बहुत फेमस क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 जो है बहुत बार पूछा जाता है, लगभग बार हर एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 क्या है बताइए। उसके बाद है कि अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो है DPSP है, नीति निर्देशक तत्व है। ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अनुच्छेद 39A भारतीय संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 39A में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में है। और अनुच्छेद 42 में है कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो समान नागरिक सहायता जो है अनुच्छेद 44 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 45 शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 14 में। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे दोबारा बोल देते हैं कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद
45 में। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। ठीक है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, न्यायपालिका जो न्याय करती है, का पृथककरण किसमें है? अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है, अनुच्छेद 48। ठीक है, अनुच्छेद जो 54 है यह भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन जो है अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में जो है भारत का महान्यायवादी है। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। उसके बाद है अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, राष्ट्रपति की जो है विधेयकों बिलों पर अनुमति। ठीक है, जो बिल होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 का में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपित करने वाले विधेयक या संशोधित राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किए जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाले विधेयक राज्यसभा में पूर्णतः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 117। ठीक है, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता, छुआछूत से। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, रेगुलेशन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा निर्बंधन मतलब रोक है। ठीक है, अनुच्छेद 121 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के संबंध में संसद में आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 123 में क्या है? संसद के अगर संसद काम नहीं कर रहा है या आपके संसद जो है विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद अगर काम नहीं कर रहा है तो संसद जो है अध्यादेश जारी करवा संसद अगर काम नहीं कर रहा है तो जो कार्यपालिका है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 123 से संबंधित है अध्यादेश। ठीक है, अनुच्छेद 123 से संबंधित है अध्यादेश। या पूछेगा अध्यादेश किससे संबंधित है, किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 123 से संबंधित है अध्यादेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 131 में जो है सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है, अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, और अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 164 जो है मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। उसके बाद है अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 165 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं की संरचना संबंधी, अनुच्छेद 170 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, जो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, तो अनुच्छेद 215 में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय जो है छोटे न्यायालयों के लिए एक तरीके से अभिलेख न्यायालय का काम करेगी। अनुच्छेद 222। ठीक है, अनुच्छेद 222 जो है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। ठीक है,
अनुच्छेद 222 से संबंधित है। अनुच्छेद 226 संबंधित है विशेष ऋण जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 संबंधित है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 227 से संबंधित है। अनुच्छेद 245 संबंधित है संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधि शक्तियों का वितरण। और अनुच्छेद 280 है वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग से संबंधित। ठीक है, अनुच्छेद 280 आपके वित्त आयोग से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 312 वीवीआई क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है, अनुच्छेद 312। उसके बाद है अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 है। और अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 318 में जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 318 के तहत। अनुच्छेद 320 में जो है लोक सेवा आयोग के कार्य है। ठीक है, लोक सेवा आयोगों के कार्य के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 323 ए में क्या लिखा गया है, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिकरण लिखा गया है अनुच्छेद 323 ए में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 332 जो है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 351 जो है 51 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और अनुच्छेद 352 में जो है आपात की उद्घोषणा की गई है। अनुच्छेद 352 में जो है आपात की उद्घोषणा की गई है, आपातकालीन प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 352 में। ठीक है, उसके बाद हम प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में इसको विस्तार से देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट था उसके बारे में वहां पर लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर हम एक अनुच्छेद को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विस्तार लिखा गया है अनुच्छेद 1 में। दूसरा है कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद 3 में लिखा गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 5 में जो है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। ठीक है, जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो उस समय भारत के नागरिक कौन होगा, वो अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में लिखा गया है, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। मतलब कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, अगर सरकारी नौकरी पाने में सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत करना, मतलब छुआछूत का अंत करना जो है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत करना, किसी को बड़ी बड़ी उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, कुछ अपवाद को छोड़कर। अनुच्छेद 19 है कि वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अनुच्छेद 20 जो है
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 का जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 का में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध रोक लगाता है, ठीक है, मानव का व्यापार और बाल श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में क्या लिखा गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में लिखा गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 32 VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये VVI है, इसे मार्क कर लीजिएगा। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 39 जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ठीक है, अनुच्छेद 39 में लिखा गया है। और 39 का में लिखा गया है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य की कर्तव्य है, ठीक है। अनुच्छेद 40 में लिखा गया है ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 में जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है, अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 43 खा में जो है सहकारी समितियों का संवर्धन दिया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत में पहला राज्य कौन है? गोवा है। अनुच्छेद 45 में जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान करता है, अनुच्छेद 45, ठीक है। अनुच्छेद 48 का है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रक्षा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद जो 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण करना, ठीक है, अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, ये भी यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद है अनुच्छेद 51 का, ये मूल कर्तव्य है, ठीक है, ये मूल कर्तव्य है। इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया है, तो 51 का में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 55 जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दिया गया है, अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 57 में दिया गया है पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 57 में दिया गया है। अनुच्छेद 58 में दिया गया है राष्ट्रपति पद की योग्यता, अनुच्छेद 58 में दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है, यह अनुच्छेद 60 में दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया। जो महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि
की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति किसमें दी गई है? अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अनुच्छेद 73 में क्या दिया गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 75 एक में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी संबंधित है। भारत का न्यायवादी संबंधित है अनुच्छेद 76 से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसे मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद है कि अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। ये भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। ठीक है, राज्यसभा की संरचना। और 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। ये इसे आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा को बूढ़ों का सदन बोला जाता है। ठीक है, बूढ़ों का सदन बोला जाता है। इसे उच्च सदन भी बोला जाता है, इसे निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, लोकसभा को 83(1) को राज्यसभा 83(1) में लिखा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, एक अस्थायी सदन है, ये कभी विघटित इसका नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा है उसका कभी विघटन नहीं होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद है अनुच्छेद 84 जो है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र अवसान और विघटन। ठीक है, अनुच्छेद 85 में लिखा गया है। अनुच्छेद 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग होने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है अपने निर्णायक मत का प्रयोग एक पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर। जो लोकसभा के अध्यक्ष है अपना मत का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई बिल पर जो है पक्ष और विपक्ष दोनों सेम वोट के बराबर हो जाते हैं। अगर मान लीजिए 10 वोट आपके सरकार की और 10 आपके विपक्ष की, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं एक वोट आपको दे सकते हैं, दोनों में से किसी को दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आपको ध्यान रखना है कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, लोकसभा की अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 109 जो है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है 109। और अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। तो ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। कौन सा बिल धन विधेयक है? ये किसका काम है बताना? तो लोकसभा के अध्यक्ष का। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में जो है बजट इसका शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद 112 के तहत। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना। ठीक है, न्यायालयों द्वारा जो है संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना जो है अनुच्छेद 122 में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनुच्छेद 123 क्या है कि अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 123 क्या है? अनुच्छेद 123 में जो है अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 124 जो है उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 129 जो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होना अनुच्छेद 129 में है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 137 जो है उच्चतम न्यायालय की रिव्यू की शक्ति। ठीक है,
पुनर्विलोकन की शक्ति, रिव्यू की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अनुच्छेद 148 जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155। ठीक है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है। राज्यपाल की शक्ति यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 ए जो है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है उसके मंत्रियों की नियुक्ति करना, अनुच्छेद 164 में। ठीक है। अनुच्छेद 164 ए में है। ठीक है। अनुच्छेद 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। अनुच्छेद 169 में क्या है? राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। विधान परिषदों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है ये चीज को। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर जो है सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 174 के तहत। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, अनुच्छेद 200 के तहत। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 अनुच्छेद 213 जो है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब विधानसभा कार्य नहीं कर रहा है तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में मिला है? तो अनुच्छेद 123 में आपको याद रखना है और राज्यपाल को 213 में। ठीक है। मतलब कि 100 अनुच्छेदों का अंतर है, आपको ध्यान रखना। ठीक है। 100 अनुच्छेदों का अंतर है दोनों के बीच में। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है। अनुच्छेद 214 जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 जो है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है। अनुच्छेद 216 जो है उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, अनुच्छेद 217 के तहत। अनुच्छेद 219 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन जो है, अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 क्या है? उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पूछ सकता है कि जो हाईकोर्ट जो है रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाईकोर्ट रिट जारी करता है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, अनुच्छेद 231 में की गई है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, अनुच्छेद 233 के तहत। अनुच्छेद 239 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है, लगातार दिल्ली चर्चा में रहता है। तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 239 ए में किया गया है। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा की बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 243 का में जो है ग्राम सभा की बात की गई है। अनुच्छेद 243 खा में जो है पंचायतों का
गठन। अनुच्छेद 243 ख में जो है पंचायतों का गठन की बात की गई है और अनुच्छेद 300 ग में जो है पंचायतों की संरचना की बात की गई है और अनुच्छेद 300 घ में जो है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। ठीक है, इसका पहले बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान से रखना है कि अनुच्छेद 243 का जो है ग्राम सभा, ख जो है पंचायतों का गठन, ग संरचना, घ आरक्षण और उसके बाद झ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको मार्क करना है कि 243 में क्या है कि पंचायतों के वित्तीय मामलों पर जो है सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। उसके बाद है अनुच्छेद ट, पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठीक है, पंचायतों के लिए निर्वाचन अनुच्छेद ट में है। अनुच्छेद थ में जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नीचे वाला है अनुच्छेद 243 ट जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन हो गया। ठीक, और अनुच्छेद 243 थ नगर पालिकाओं का गठन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नगर पालिकाओं का गठन। और उसके बाद है अनुच्छेद 243 या का में जो है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन और अनुच्छेद 243 या घ में है जिला के लिए समिति और अनुच्छेद 243 या झ में है सहकारी समितियों का निगमन। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 249 राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 243 के तहत। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है, अनुच्छेद 253 है। अनुच्छेद 262 है अंतरराज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध और अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि। ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं और अनुच्छेद 315 जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचनों के अधीक्षण है, निर्देशन है और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। अनुच्छेद 326 जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे दोबारा पढ़िए कि अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है, तो लोकसभा राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, 18 वर्ष से प्लस जो युवा है वो मतदान कर सकता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 331, ठीक है, अनुच्छेद 331 लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसे निष्प्रभावी बना दिया गया। लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत होते थे, अब वो मनोनीत नहीं होंगे। ठीक है, ये अब मनोनीत नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किस अनुच्छेद में थे, तो अनुच्छेद 331 में था। ठीक है, अनुच्छेद 331 में था और 104 संविधान संशोधन के तहत जो है इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 333 में जो है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राज्यों की विधानसभाओं में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है उसे भी अब समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 331 के तहत जो है लोकसभा में जो है 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत किया जाता था, उसे भी अब निष्प्रभावी बना दिया गया है। तो आपको याद रखना है 331 और 333, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। 331 आपकी लोकसभा और 333 आपकी विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 का जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अनुसूचित, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 338 का जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, जबकि 338 है अनुसूचित जाति से। ठीक है, ऊपर में एससी है और नीचे में एसटी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 338 का पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुच्छेद 338 ख में है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित आर्टिकल 343 के तहत। आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग संबंधित है आर्टिकल 344 से। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 352। उसके बाद है आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 360 में भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, तो आपको याद रखना है। अनुच्छेद 368 संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया किसमें है? तो आर्टिकल 368 में है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में 300 अनुच्छेद है, 350 अनुच्छेद है, 400 से अधिक अनुच्छेद है, 500 अनुच्छेद है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में जो है 400 से अधिक अनुच्छेद है। ठीक है, 400 से अधिक अनुच्छेद है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है 400 से अधिक अनुच्छेद है, ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को। ठीक है, और गणना की दृष्टि से वर्तमान में इसकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है। आपको ध्यान रखना है ये गणना शब्द, गणना की दृष्टि से वर्तमान में इसकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है। यहाँ पर ध्यान रखना कि क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है, लेकिन गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद पहुंच गए हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ जो है क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। ठीक है, उसके बाद है कि संविधान के मूल भाग में जो है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई, उसकी संख्या जो है 8 से बढ़कर 12 हो गई है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे?
तो भारतीय संविधान के आरंभ में जो है 395 अनुच्छेद थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना, आपको ध्यान रखना, क्या बोले थे ध्यान रखने के लिए, गणना शब्द, गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो अभी 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, तो कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना क्या बोला गया है, मूल भारतीय संविधान में, तो 22 भाग, कितना अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसे सम्मिलित कर लीजिए। नए राज्यों का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में है, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और प्रशासनिक अधिकरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में है। ठीक है, तो इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, नए राज्यों का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, और नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में है, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आपके अनुच्छेद 117 के तहत आता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए कि अनुच्छेद 117 में जो है प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 ए के उपबंध क से च में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान जो है, अर्थात कर अधिरोपित करने वाला विधेयक यह संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 117 के तहत किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में जो है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, अनुच्छेद 121 में जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 123 जो है कि संसद के अगर नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, तो ये गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ये सही है। संघीय लोक सेवा आयोग 332, ये भी गलत है। महाधिवक्ता 351, ये भी आपके गलत है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है।
निर्वाचन आयोग का गठन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिसकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है, मतलब निर्धारित की जाती है। अनुच्छेद 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 में है, जबकि अनुच्छेद 318 में जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 332 में जो है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 365 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है तो देख लीजिए, अनुच्छेद 39A में है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन, ये सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक सहायता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये आपकी गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके 50 अनुच्छेद में है। ठीक है, अनुच्छेद 50 में है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ठीक है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद जो आपको बताया सारा कुछ यहीं पे लिखा गया है। अब सिर्फ अनुच्छेद 48 के बारे में जान लीजिए। कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 48। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके है अनुच्छेद 124। ठीक है, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, तो संघीय न्यायपालिका से संबंधित है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है, और अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है, और अनुच्छेद 245 जो है विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित। तो सभी आपके मैच है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 124 जो है संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 जो है नागरिकता से संबंधित है, और अनुच्छेद 352 जो है आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है, और अनुच्छेद 245 जो है विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। सारे आपके मैच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे भी सम्मिलित करना है, तो अनुच्छेद 14 जो आपके है ये संबंधित है समानता का अधिकार से। अनुच्छेद 16 जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 74 जो है मंत्री परिषद से संबंधित है, जो अनुच्छेद 74 है ये आपके मंत्री परिषद से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद जो 74 है मंत्री परिषद से संबंधित है, और अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4 के बाद 2 और 1। ठीक है, तो देख लीजिए 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार से संबंधित है, और 336 से 51 के जो बीच है डीपीएसपी संबंधित है। अनुच्छेद 74 जो है मंत्री परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। उसके बाद है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि विधानता नए राज्यों को शामिल करना, ये आपके अनुच्छेद 2 में है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 से संबंधित है।
राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 111 से संबंधित है। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर हम मैच कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 164 ये किससे संबंधित है? ये देखिए पूछा गया है आईएएस और उसके बाद यूपी लोअर, यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे मैच कर लीजिए। अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 जो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो सारी आपके सम्मिलित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसे सम्मिलित कर लीजिए। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। और उसके बाद अनुच्छेद 67 खा किससे संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद जो 90 है ये किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 90 है ये आपके संबंधित है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 94 जो है स्पीकर को हटाने से संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 खा जो है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 94 जो है स्पीकर को हटाने से संबंधित है। और उसके बाद अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, आप यहाँ पर भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसे सम्मिलित कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है अनुच्छेद 323 ए। अनुच्छेद 323 ए किससे संबंधित है? तो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। और उसके बाद है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? ये संबंधित है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 320 जो है लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है, ठीक है। लोकसभा के आयोग के कार्य से संबंधित है, ठीक है। इतना आप सभी को ध्यान रखना है। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसे सम्मिलित आप कर लीजिए। संवैधानिक संशोधन ये किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है संविधान में संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत संबंधित है। वित्त आयोग 280, वित्तीय आपातकाल 360 और अखिल भारतीय सेवाएं किससे संबंधित है? तो 312 से, ठीक है। इसका आप यहाँ पर उत्तर देख लीजिएगा, यहाँ पर इसे अब देख लीजिए। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके संस्थाएं दी गई है, एक साइड आपके अनुच्छेद दिया गया है, तो इसे आप सम्मिलित कर लीजिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 से संबंधित है। वित्त आयोग 280 से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण जो है ये किससे संबंधित है? तो प्रशासनिक अधिकरण जो है 323 ए से संबंधित है। और संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 से संबंधित है। तो सारों के यहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया है, इसे आप आराम से देख लीजिएगा और इसका उत्तर यहाँ पर नीचे आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी उसका उत्तर लिखा गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से जो है कौन आपके एक सही सम्मिलित नहीं है ये देखना है, ठीक है। देख लीजिए अंतरराज्य परिषद ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 263 में, ये तो सही है। वित्त आयोग 280 में, ये भी सही है। प्रशासनिक अधिकरण 323 का में, ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315 ये भी सही है। जब सारे सही है तो फिर सही सम्मिलित, तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। सारे सम्मिलित है, ठीक है, ये सारे सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो अनुच्छेद 17 जो है न्याय के समक्ष समानता, ये गलत है, अस्पृश्यता से संबंधित है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 78 संसद की गठन, ये भी गलत है। जो अनुच्छेद 78 है वह राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 192 संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते के बारे में, ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 192 जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर बिन निश्चय है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसे सम्मिलित कर लीजिए। सबसे पहले दिया गया है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये संबंधित है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 222, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, ठीक है, सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति। तो सारे एक तरीके से यहाँ पर मैच कर दिया गया है। 215 आपके जो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, और 222 जो आपके हैं ये किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण से संबंधित है। 226 आपके कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 227 जो आपके सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति से संबंधित है। इसे आप लोग यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए आंसर भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 241 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 241 के तहत भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 239 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 242 निरसित। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसे आप लोग सम्मिलित कर लीजिए। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत का महान्यायवादी से, ठीक है, भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 148, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, ठीक है, ये आपके संबंधित है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 75 1, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित आपका है, ये संबंधित है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित है। सारे को यहाँ पर मैच कर दिया गया है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन और होना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसे सम्मिलित आप लोग कर लीजिए। दिया गया है विधि के सम्मुख समानता, ये किस अनुच्छेद में है? तो कितने बार देख चुके हैं, अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में है कार्य करने का अधिकार। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति अनुच्छेद ये 42 में है, ठीक है। और बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा जो है अनुच्छेद 45 में किया गया है, तो इसे भी आप लोग यहाँ पर मैच कर दिया गया है। आप लोग इसे नीचे इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, इसे आप पढ़ भी लीजिएगा। अब है लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा जो आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए 371 का जो है नागालैंड से संबंधित, ये सही है। 371 का असम से संबंधित, ये सही है। 371 ग ये मेघालय से संबंधित, ये गलत है, ये मेघालय से संबंधित नहीं है, ये आपके मणिपुर से संबंधित है, ठीक है, ये आपके मणिपुर से संबंधित है। और 371 घाट जो आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ये सही है, ठीक है। तो गलत कौन है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए कि संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 21 के
अनुच्छेद एवं संवर्धन राज्य इस प्रकार हैं। 371 महाराष्ट्र, और 371 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात है। 371 का में नागालैंड है। 371 खा में असम है। 371 गा में मणिपुर है। 371 घा में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, ठीक है, दोनों है। 371 अड़ा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और 371 च में सिक्किम है। 371 छ में मिजोरम है। 371 ज में अरुणाचल प्रदेश है। 371 झ में गोवा है। 371 में ये कर्नाटक है, ठीक है, ये कर्नाटक है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को और सारे थ्योरी को जो है हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।